तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा लाजवाब है। इसमें आपको रोमांस ड्रामा भर भर के देखने को मिलने वाला है। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारे लीड कैरेक्टर जाओ को देखते हैं, जो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हाइकिंग के लिए आया था। तभी उसे लिन का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाता है कि कल सुबह उसका एक मीटिंग है, जिस वजह से कल सुबह वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। तभी जाओ वक्त पर पहुंच जाएगा ये कहकर कॉल कट कर देता है। तभी उसे एक बकरी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे खोजते हुए उसके पास जाता है। उस बकरी को काफी चोट लगी हुई थी। ये देखकर वो उसके माथे पर हाथ रखता है। तभी वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। उसके बाद संदेश आता है कि पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से आसपास के नदियों का वाटर लेवल काफी बढ़ गया है, जिससे कोई जगह पर लैंडस्लाइड भी दिखा गया है। इसीलिए जनता से अनुरोध किया जाता है कि वो संभल कर रहे और बेवजह घर से ना निकले। इधर हम हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर सिलोन को देखते हैं, जो एक डॉक्टर थी और एक पेशेंट का इलाज कर रही थी। वो उसे सलाह देती है कि वो वाइन पीना छोड़ दे। तभी वो कहता है कि उसने तो वाइन पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया है, बस वो अभी सस्ती वाइन पीता है। सिलोन उसके लाए हुए वाइन सामने रखती है और कहती है कि उसे सस्ती वाइन भी छोड़नी होगी। तभी वो आदमी कहता है कि इसे पीने से उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। सिलोन उससे तंग हो जाती है और कहती है कि उसका ब्लड प्रेशर इसे पीने से नहीं बल्कि दवा की वजह से कम होता था। ये कहकर वो उसे बिल भर कर दवा ले जाने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ के डायरेक्टर मैम को वाइन लेकर देता है। तभी वो और उसके हस्बैंड जिसन उस वाइन से खुश होकर सिलोन को उसके लिए दवाई लाने को कहता है। दवाई लाने के बाद जिसन उसे सलाह देता है कि अभी उसका इलाज चल रहा है, इसीलिए वो वाइन पीना छोड़ दे। उसकी बात मानकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिलोन डायरेक्टर मैम को कहती है कि उसकी दवाई बंद होने के बाद वो फिर से पीने लग जाएगा। तभी डायरेक्टर मैम उसकी बात नहीं सुनती है और उसे उसके लिए पानी लाने को कहती है। जिसन भी उसे फर्श साफ करने को कहता है। वो उनके बातों से थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि वो सब काम कर लेगी। वो यहाँ पर डॉक्टर बनने आई थी लेकिन नौकर बनकर रह गई। उसका काम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। उसके बाद वो उसे पानी देकर फर्श पर झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है और वो बाहर उससे बात करने के लिए चली जाती है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो कैसी है और उसका काम कैसा चल रहा है। तभी वो उससे झूठ कहती है कि वो यहाँ पर बहुत ही खुश है। उनके यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल के मुकाबले बहुत ही कम पेशेंट लेते हैं और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे सलाह देती है कि वो अपनी सीनियर से दोस्ती बनाए रखे। तभी सिलोन कहती है कि उनके सीनियर्स की वो फेवरेट है, वो सारा काम उससे ही करवाता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो घर कब आने वाली है और अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें कब मिलवाएगी। वो 1 साल से डेट कर रही है लेकिन अभी तक उसने उसका एक फोटो भी नहीं भेजा। सिलोन कहती है कि जब वो अगली बार घर जाएगी तब उसे उनसे जरूर मिलवाएगी और उसका फोटो भी वो उन्हें बाद में भेज देगी। उसके बाद वो उसका कॉल काटती है और वहाँ के बकरियों के पास जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ से एक बकरी गायब है। वो उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और जाओ लंगड़ाते हुए बकरी को लेकर रास्ते में चल रहा था। तभी वो उसे सिलोन दिखती है। वो उससे पूछता है क्या वो उसकी मदद कर सकती है। उसके बाद वो उसे अपने क्लिनिक पर ले जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने आज तक कितनी बकरियां चुराई है। जाओ उससे कहता है कि फालतू के सवाल पूछकर उसने उसके 5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। अगर कोई समझदार इंसान होता तो वो उसे देखकर ही समझ जाता कि उसके बकरी से ज्यादा महंगे उसके कपड़े हैं। और वो आखिरी बार कह रहा है कि उसने उसके बकरी को सिर्फ बचाया है। सिलोन कहती है कि उसने कितना अच्छा काम किया, एक घायल बकरी को देखकर अपने कार में रख लिया। अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता तो वो उसे कहाँ लेकर जाता। जाओ उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। उसके बाद सिलोन कुछ दवाई लाती है और उसके चोट पर लगा देती है। तभी वो कहता है कि उसके पैर में चोट लगी है और अभी बहुत ही दर्द हो रहा है। सिलोन उसके पैर को देखने के लिए डायरेक्टर मैम को बुलाती है। जाओ कहता है कि वो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, वो तो बाहर चेस खेल रहे हैं। सिलोन कहती है कि अगर उसे अच्छे से इलाज चाहिए तो उसे बिल पे करना होगा। जाओ अपने जेब में हाथ डालता है और देखता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है। ये देखकर वो डायरेक्टर मैम से चेकअप करवाने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर मैम और उसके हस्बैंड वहाँ पर आते हैं और उसके इलाज के लिए उसे बेड पर लेट जाने को कहते हैं। वो उसका पैर देखती है और सिलोन को कुछ लाने के लिए कहती है। वो एक रजिस्टर ले आती है और उससे कहती है कि उनके पास ज्यादा डॉक्टर नहीं है तो आगे कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसके लिए अपने नसीब को दोष दे। जाओ ये सुनकर डर जाता है और उन्हें कहने लगता है कि वो अभी ठीक है, कल वो जाकर इसका एक्सरे निकाल लेगा। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसके पैर का इलाज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। वो लोग लाइट जलाते हैं और डायरेक्टर मैम उसके पैर में एक्यूपंक्चर देती है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका पैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिलोन उससे कहती है कि एक्यूपंक्चर
के बाद उसका टोटल बिल 54 युआन हो चुका है। चाओ कहता है कि वो उसका वॉलेट घर पे ही भूल गया है, तो वो इस बार की बिल को उधार रख ले। तभी सिलोन कहती है कि महंगे कपड़े पहनने वाले लोगों से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। चाओ उससे वादा करता है कि शहर पहुंचते ही वो उसके सारे पैसे भिजवा देगा और साथ ही वो यहाँ पर एक सिटी स्कैन भी डोनेट करेगा। सिटी स्कैन का नाम सुनते ही डायरेक्टर मैम और उसके हस्बैंड खुश हो जाता है। सिलोन कहती है कि उसे तभी उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई लेना चाहिए था ताकि उसके ब्रेन का इलाज हो सके। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ उनसे फोन करने के लिए उसका फोन मांगता है, लेकिन लाइन जाने की वजह से उनका फोन डेड हो चुका था। इसीलिए डायरेक्टर मैम उसे अपने कपड़े बदल लेने को कहती है। इन कपड़ों में उसे जुकाम हो जाएगा। जिसोन कहता है कि वो सिटी स्कैन के लिए इतना तो कर ही सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर मैम जाओ से कहती है कि सिटी स्कैन रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है और उसे चलाने के लिए भी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, तो वो सिटी स्कैन के बदले बे स्कैनर दे दे। इधर सिलोन डिनर की तैयारी कर रही थी, तभी जिसोन उसके पास आता है। वो उनसे कहती है कि वो कोई बेरोपियर लग रहा है, उसे तो सिटी स्कैन के बारे में पता भी नहीं होगा। उसने उनकी बकरी चुराई थी, अगर वो जख्मी नहीं होता तो वो उसे भगा ही देती। जिसोन उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो अच्छे घर का लड़का लग रहा है, वो भला उनकी बकरी क्यों चुराएगा। उसके बाद सिलोन उसे कहती है कि क्या उसे उसका चेहरा किससे मिलता जुलता नहीं लग रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।